Good morning. Mathematics class 10th, page number 106, section formula. सेक्शन फार्मूला ये हमने फाइंड करना है. तो सेक्शन फार्मूला होता है द पॉइंट एनी पॉइंट let A and B be any two points with coordinate x1 y1 and B coordinate x2 y2. ठीक है. P be any point with coordinate xy. It divides in the ratio of m1 by m2. ठीक. तो then the value of x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. And y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. ठीक है. ये होता है सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला में कोई भी पॉइंट P A और B को डिवाइड करता है इन ए गिवन रेशियो m1 m2, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and the value of y is equal to this value of y. अगर इस पॉइंट अगर ये P पॉइंट हमने फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो उसके कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं बाय सेक्शन फार्मूला. तो क्या है? Let A and B be any two point with coordinate x1 y1 and x2 y2 b x y be any point, and from A draw perpendicular to this side, from point B draw perpendicular to this side, from point B draw perpendicular to this side, from point A draw perpendicular to this side, from point A draw perpendicular to this. Let it is L, M and N. ठीक है. अच्छा, let it be Q and it be R. ठीक. हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया. ये AQ इस साइड पे परपेंडिकुलर है. ये एंगल 90 डिग्री हो गया. दिस एंगल इज 90. दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 90. दीज टू एंगल्स आर इक्वल. अब ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है ना. ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है और ये ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट बी. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. मीन थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री एंगल्स of the second triangle, so these two triangles are similar. When these two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. Mean AP upon PB is equal to AQ upon PR is equal to QP या PQ upon PR. तो वहाँ से उस कंडीशन को यूज करके वहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है. तो इसे लिखेंगे let A coordinate x1 y1, B coordinate x2 y2, be any two points in plane x और y. ठीक है. ये हमारे पास x है, x और x डैश, y और y डैश. ठीक है. तो be any two points in plane, let pxy be any point divide the sine of A and B in the ratio m1 m2, that is AP upon PB is equal to m1 upon m2. ठीक है. आप परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं फ्रॉम A इस पॉइंट से, फ्रॉम P and from B. Draw
perpendiculars to the perpendiculars AL, PM and BN to x-axis, ठीक है. Also from A and P, also from A and P, A और P से ये AQ और PR परपेंडिकुलर ड्रा करना है. ड्रा परपेंडिकुलर टू PM and BN, इन पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है. ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर, या ये वाली लाइन दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा करनी है. और जब पैरेलल ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगी. तो अच्छा, अब हमने ये साइड निकाली है, ए क्यू की लेंथ निकाली है. हमें पता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x1 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy है. ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस y1 के बराबर हो, ये y के बराबर हो गया और ये वाला डिस्टेंस x के बराबर हो गया. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x के बराबर हो गया और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास रह गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, इट इज x माइनस x1. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस बराबर है एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू x माइनस x1. ठीक है, देयरफॉर AQ इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर x माइनस x1. ठीक है, ऐसे ही ये वाला PQ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है y1 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है y, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास हो गया y माइनस y1. देयरफॉर PQ इज इक्वल टू y माइनस y1. ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस PR निकालना है हमने, PR भी MN निकालना है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y2 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2 यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास हो गया x2 माइनस x और ये डिस्टेंस सेम है, देन इट इज इक्वल टू x2 माइनस x. ये वाला डिस्टेंस हमारे पास y2 के बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y1 के बराबर है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास हो गया y2 माइनस y. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस y के बराबर है और y2 माइनस y. PQ PR is equal to MN, PR is equal to MN and it is equal to ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x, ऐसे ही ये वाला BR. अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वैसे ही हमने कर देंगे, इट इज इक्वल टू y2 माइनस y. तो इट इज इक्वल टू y2 माइनस y. ठीक है, अब ये ट्राइंगल ले रही है, ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल BPQ. दिस एंगल इज 90 डिग्री. एंगल AQR is equal to PRB is equal to एंगल PRB each 90 डिग्री. ठीक है, राइट एंगल है. ऐसे ही ये वाला एंगल PAQ is equal to एंगल BPR. एंगल PAQ is equal to एंगल BPR. ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, जब दो एंगल बराबर है, ये वाले दो है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मीन तीनों एंगल बराबर होंगे. जब दो एंगल बराबर होती है ना तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होता है. तो यहाँ पे y एंगल रूल है, आप सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ ट्रिपल एंगल रूल्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स.
these two triangles are similar. कौन कौन सी ट्राइंगल सिमिलर? फिर ये वाला एंगल इसके ऊपर आ गया, ये वाला एंगल इसके ऊपर आ गया, ये वाला एंगल मतलब यहाँ से ये वाली शिफ्ट कर दी हमने यहाँ पे. तो पी ए क्यू बाई थ्री एंगल्स criteria for three angles criteria for similarity of triangles. Triangle PAQ is similar to triangle BPR. ठीक है, जब ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उसके बाद में होता है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक, तो पी ए अपॉन बी पी, पी ए दिस वन पी ए बी पी, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यू दिस वन पी आर ए क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू, ठीक, और उसके बाद में पी क्यू इज इक्वल टू बी आर. ठीक, अब पी ए अपॉन पी बी ये गिवन है, पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू m1 बाई m2, ये रेशियो गिवन है. ठीक है, ए क्यू मीन दिस वन एंड इट इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन पी आर, ये पी आर, तो पी आर हमने निकाला, इट इज x2 माइनस x इज इक्वल टू पी क्यू इज दिस वन, और ये हमने निकाला है इट इज y माइनस y1 और दूसरा वाला इट इज y2 माइनस y. ठीक है, ये वाला इट इज y2 माइनस y. अब इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं. ठीक, पहले लिख लें x माइनस x1, फिर लिख लें x2 माइनस x, कर लें इट इज इक्वल टू m1 बाई m2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, m2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस x1 के साथ, m1 मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस x के साथ, इट इज m2x m2x1 m1x2 माइनस m1x. इस m1x को इस साइड ले जाएं, ये m2x और प्लस m1x, ये वाला m1x2 इस माइनस टर्म को इस साइड ले जाएं, प्लस m2x1. इन दोनों में से अगर x कॉमन आता है इट इज m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m2 प्लस m1. ठीक है, तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं, इसे वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x अपॉन m1 पहले m2 बाद में, m1 प्लस m2. ठीक है, इस तरीके से हमने इसको याद करना है. और दूसरी वाली वैल्यू बाई की वैल्यू ये और ये वाला ले लें. ठीक है, पहले ऐसे लिख लें y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 m2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस y1 m2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और m1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y2 माइनस y. ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. ठीक, यहाँ m2 को पहले लिखते हैं, इट इज m2y माइनस m2y1 m1y2 माइनस m1y. ठीक है, m2y और m1y ये इसे इस तरफ ले आए, प्लस m1y इज इक्वल टू m1y2 और इसे इस साइड ले जाएं, प्लस m2y1. ठीक है, तो इन दोनों में से y कॉमन ले लें, इट इज m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1. ठीक है, इसके बाद वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू
m1y2 प्लस m2y1 अपान ये m2 प्लस m1 है, m1 प्लस m2 कुछ भी लिखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेक्शन फार्मूला कि जब भी कोई पॉइंट P डिवाइड करता है इन ए गिवन रेशियो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक। तो ये हो गया सेक्शन फार्मूला, ठीक। तो अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसे जैसे आपने याद रखना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, पी पॉइंट जो हमने फाइंड करना है इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर रहे हैं x y, ये m1 m2 रेशो में डिवाइड करता है। तो वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आपने किस तरीके से याद करना है, जब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इस रेशियो को x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब y की वैल्यू निकालनी है तो इस रेशियो को y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रेशियो से शुरू करना है हमने, फर्स्ट रेशियो इज m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ, m1 x2 प्लस फिर दूसरी रेशियो को मल्टीप्लाई करना है x कोऑर्डिनेट के साथ, पहले वाले कोऑर्डिनेट के साथ, इट इज m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ऐसे ही y की वैल्यू, ठीक है, m1 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ, इट इज m1 y1 y2 x2 y2, m1 y2 प्लस m2 y1, ये वाला इसको y1 के साथ m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। इस फार्मूले का आपने याद रखना है और मैंने बता भी दिया है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6 8, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं, ये 2 और 3 की रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक। तो वैल्यू ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, ये फर्स्ट रेशियो 2 के बराबर है, सेकंड रेशियो 3 के बराबर है। तो फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 2 इंटू 6 ऐसे लिखना है आपने, 2 इंटू 6, फिर 3 इंटू 1, 3 इंटू दिस वन, पहले वाली 3 अपान, तो इसी और इसी प्लस कर रहे हैं, 2 प्लस 3, ये हो गया 12 जमा 9 बटा 5, 12 9 21 बटा 5, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालनी है, पहली रेशियो को मल्टीप्लाई करना है y कोऑर्डिनेट के साथ, 2 इंटू 8 प्लस फिर दूसरी रेशियो को मल्टीप्लाई करना है y कोऑर्डिनेट के साथ, 3 इंटू 4, पहले रेशियो उसके बाद में कोऑर्डिनेट, पहले रेशियो उसके बाद में कोऑर्डिनेट, फिर अपान 2 प्लस 3, इसी रेशियो को प्लस करके लिखना है। ये बन गया 16 प्लस 12 बटा 5, 16 12 28 बटा 5, ठीक है। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास, x की वैल्यू आई है 21/5 और दूसरा 28/5, ठीक है। तो इसी तरीके से रेशियो पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, ये पॉइंट A इसके कोऑर्डिनेट 3 4 है, B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 6 8 है, ये पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करनी है, ये बराबर रेशो में डिवाइड करता है। बराबर रेशो होती है कि मिड पॉइंट हो गया, सेंटर वाला पॉइंट जो रेशो, दोनों की रेशो बराबर होती है। तो x की वैल्यू हो गई बाय द फार्मूला, पहले वाले को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 1 into 6 प्लस फिर दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x कोऑर्डिनेट के साथ 1 into 3 अपान 1 plus 1, ये कितना आ गया 6 जमा 3 9, 6 plus 3/2 and it is equal to 9/2, ठीक है। और y की वैल्यू, ये पहली वाली रेशियो को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, दूसरी रेशियो को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 1 into 8 प्लस 1 into 4 अपान 1 plus 1, तो ये बनेगा 8 4 बटा 2, तो ये कितना बन गया 12 बटा 2 6, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 9 बटा 2 और 6, ठीक है। ये हो गया मिड पॉइंट बाय द गिवन रेशियो 1:1। ऐसे अगर हमने मिड पॉइंट निकालना हो तो ए के कोऑर्डिनेट 4 5 है, बी के कोऑर्डिनेट 6
और 7 है, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है पी एक्स वाई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने क्या करना है, इसे और इसे ऐड करना है और दोनों से 2 से डिवाइड कर देना है। 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। और y की वैल्यू निकालनी है, इसे और इसे ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 12 बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 6। सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 5 और 6। ठीक है, तो ये था सेक्शन फार्मूला। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने कोशिश की है आप बच्चों को समझाने की। अगर आपकी समझ में आता है, इस वीडियो को देख के कोई फ़ायदा होता है, तो आप बच्चों ने इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।